नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हमने कल की जो क्लास थी उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू किया है और भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक हमने कल शुरू किया था संविधान। और संविधान वाला जो टॉपिक था उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें मतलब शुरू की थी, उसकी परिभाषा और विश्व के जो मुख्य मुख्य संविधान हैं उनके बारे में। और अब हमें चर्चा करनी है भारतीय संविधान के बारे में। तो कल मैं आपको पिछले वीडियो में बता के भी गया था कि भाई जो भारत का संविधान है उसकी विकास यात्रा काफ़ी लंबी है, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ शासन रहा और भारतीय पराधीन रहे। तो भारतीयों ने अलग प्रयास किए और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के वसूभूत होकर अलग प्रयास किए भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। तो जैसे बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की विकास यात्रा, भारतीय संविधान की विकास यात्रा को अपन से दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। एक भारतीय प्रयास और दूसरा अंग्रेजी प्रयास। देखो बेटा, भारतीय प्रयास जो भारतीयों ने किए और अंग्रेजी प्रयास जो अंग्रेजों ने किए, तो हमें अलग अलग पढ़ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय प्रयासों पे कि भारतीय लोगों ने भारतीय संविधान निर्माण हेतु कौन कौन से प्रयास किए थे। देखो, चर्चा करते हैं। भारतीय प्रयासों की अपन बात करें तो नंबर एक, सबसे पहले सन 1895 में, यानी 1895 में सबसे पहले या भारतीय संविधान निर्माण हेतु पहला प्रयास किया गया। यह प्रयास था बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक। समझना इस चीज को, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेज सरकार के सामने स्वराज्य विधेयक पेश किया गया, जो किसी भी भारतीय के द्वारा किया गया संविधान निर्माण हेतु पहला प्रयास था या प्रथम प्रयास था, जिसको हम कह सकते हैं 1895 का बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक। देखो बेटा, अपने को यहाँ एक शब्द मिलता है और वहां परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक शब्द मिला है हमें स्वराज्य, एक शब्द हमें मिला है जिसका नाम है स्वराज्य। देखो, स्वराज्य को लेकर के और कितने प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में वो देखना है हमें। प्रश्न आता है, भारत में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न बनता है, कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का नारा। तीसरा प्रश्न बनता है, कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज्य का नारा। देखो बेटा, पहले हम इन तीन प्रश्नों की बात करेंगे। शब्द कौन सा अपने पास? स्वराज्य। स्वराज्य विधेयक किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब पेश किया? 1895 में। सबसे पहले प्रश्न है, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में सबसे पहले स्वराज्य शब्द कौन लेके आए? स्वामी दयानंद सरस्वती लेके आए हैं, इसका ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले स्वराज्य शब्द कौन लेके आए? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। दूसरा है, कांग्रेस के मन से स्वराज्य का नारा। कांग्रेस के मन से सबसे पहले स्वराज्य का नारा किसने दिया? तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ने नारा दिया बेटा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है, कांग्रेस मंच से पहली बार स्वराज्य का नारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1906 में। अब प्रश्न बढ़ता है नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है? कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य में अंतर है, तो पूर्ण स्वराज्य का नारा, तो इसका उत्तर होगा बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जो रावी नदी के किनारे हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था। तो कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज्य का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य का नारा दादा भाई नौरोजी। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक चीज अपने को ध्यान रखना है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बेटा बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, तो हम भारतीय प्रयास पढ़ रहे हैं। भारतीय प्रयासों में पहला प्रयास है सन 1895 का बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक। आगे चलते हैं। देखो प्रयास नंबर 2, भारतीय प्रयासों में दूसरा, सन 1922 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय संविधान या भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा, भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। महात्मा गांधी ने 20वीं सदी में, यानी 1922 से तो 20वीं सदी या 20वीं सदी के प्रारंभ में यह बताया था कि भारत का संविधान जब भी बनेगा भविष्य में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले कौन होंगे? केवल भारतीय होंगे। यानी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है बेटा, अगला प्रयास नंबर 3, 1923 स्वराज्य पार्टी। 1923 स्वराज्य पार्टी। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। कहां हुई? इलाहाबाद में। संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। इस स्वराज्य पार्टी ने क्या किया? भारतीय संविधान का एक खाका बनाया, एक मॉडल बनाया, एक प्रारूप बनाया। प्रारूप, खाका, मॉडल बात एक ही है। और उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाकर या मॉडल बना करके, और बेटा 10 जनवरी 1928 के दिन नेहरू रिपोर्ट के रूप में अंग्रेजों के सामने पेश किया, परंतु हिंदू महासभा ने इसका विरोध कर दिया। अतः हमारे द्वारा किया गया तीसरा प्रयास भी असफल हो गया। स्वराज्य पार्टी स्थापना 1923, इलाहाबाद में। संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी.आर. दास। स्वराज्य पार्टी ने जो संविधान का ढांचा या प्रारूप बनाया, जो अंग्रेजों के सामने पेश किया, परंतु हिंदू महासभा के विरोध के कारण वो पारित नहीं हो सका। आगे हमारा चौथा प्रयास क्या था वो सुनो बेटा। 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, बेटा ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पंडित नेहरू जी ने 2 घोषणाएं की थी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, अपने को ध्यान रखना है बार बार, इतिहास की दृष्टि से भी और राज व्यवस्था की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। 2 घोषणाएं की पंडित नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए। पहली घोषणा क्या थी? पहली घोषणा थी पूर्ण स्वराज्य का नारा, कि हमें पूर्ण स्वराज्य के अलावा कोई भी चीज मंजूर नहीं है, हमें हमारा पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य का मतलब पूर्ण आजादी। और दूसरी इन्होंने जो घोषणा की थी वो सुनो, 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने अर्धरात्रि लाहौर में रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराते हुए ये घोषणा की थी कि आने वाली 26 जनवरी को हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसको दोबारा समझना है बेटा। 1929 का लाहौर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित नेहरू ने एक घोषणा की, एक तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और दूसरा आने वाली 26 जनवरी है जो 1930 की आएगी, उसको हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्योंकि भारत आजाद हुआ नहीं था तो स्वतंत्रता दिवस का तो मतलब भी नहीं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना है, नेहरू जी के आह्वान पर हमने 26 जनवरी 1930 को पराधीन भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। वैसे वर्तमान में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये चीजें आगे हम जू बढ़ेंगे तो आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। तो हमारे द्वारा किया गया चौथा प्रयास भी क्या रहा? असफल रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय प्रयासों में पांचवा, 1935 में एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग की गई, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो याद रखना है, एम.एन. रॉय ने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग रखी थी। वो संविधान सभा जो भारत का संविधान बनाएगी, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारे द्वारा किए गए 5 प्रयास असफल हुए। और अब हम चर्चा करते हैं अंतिम प्रयास, भारतीय प्रयासों में छठवां, 1940 मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। याद रखना है बेटा, वो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। दोनों हुए कहां? लाहौर में। और मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 में, वो अधिवेशन अध्यक्षता करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इस अधिवेशन में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया गया, जिसका अर्थ होता है कि द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र होंगे, 2 राष्ट्रों के लिए 2 संविधान सभाओं का निर्माण होगा, और ये 2 संविधान सभाएं भारतीय, यानी 2 राष्ट्रों के लिए 2 अलग अलग संविधानों का निर्माण करेंगी। परंतु ये द्विराष्ट्र जो सिद्धांत था, इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय लोगों ने 1 से लेकर के जो 6 प्रयास किए वो पूर्ण रूप से असफल हुए, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। तो दोस्तों, मुख्य रूप से आज की जो क्लास थी उसमें हमने भारतीय प्रयास और अंग्रेजी प्रयासों का विभाजन किया और भारतीय प्रयासों को पूरा पढ़ा है, और अगली क्लास में हम अंग्रेजी प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।